हरि चरणों से निकली गंगा तन को पावन करती है। गुरुवाणी की पावन गंगा मन को पावन करती है। गंगा की शीतलता सबके तन को तृप्ति देती है। शीतलता का एहसास होता है, तपन शरीर की दूर हो जाती है। पर गुरुवर की मूरत अति पावन संताप को हर लेती है। गंगा का जल निर्मल पावन पाप ताप को हरता है। गुरु ज्ञान है गहरा सागर, सबका मंगल करता है। गुरु दर्शन से बंधन कटते, मन की भ्रांति मिटती है। गंगा स्नान से पाप कटते, सबको शांति मिलती है। हरि चरणों से निकली गंगा फिर ब्रह्मा जी ने धारी है। फिर आई वो शिव जी की जटा में, कैसी ये लीला न्यारी है। ब्रह्मा सर्जनहार है, विष्णु पालनहारे हैं। शिव है संहारक, सृष्टि के गुरुवर तारणहारे हैं। पतित पावनी और दयामयी ये तो गंगा मैया है। सद्गुरु सबके दाता विधाता, सबकी तारे नैया है। गंगा तो पतित पावनी और दयामयी, गुरुवर सबके दाता विधाता, सबकी तारे नैया है। गंगा स्नान और गुरु के दर्शन करके मन हर्षाया है। गुरुवर की कृपा से ऐसा मंगल अवसर आया है कि गंगा जी में भी स्नान करने को मिले और गुरुदेव के पावन दर्शन का भी अवसर मिले। भगवान की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना ऐसा दैवी अवसर मिलना संभव नहीं था। मिला है, हम बड़भागी हैं। अभी कुछ क्षणों के लिए हम अपनी जीभ को तालों में लगाकर बाहर की आंखों को बंद करते हुए शांत विश्रांति में कुछ क्षणों के लिए डूब जाएं। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे कृपा सिंधु गुरुवर, बड़ी कृपा की जो हरि चरणों से निकली गंगा के किनारे हमें ऐसा शुभ अवसर प्रदान किया है।
जीभ तालों में लगी रहे। मन में कोई इधर उधर के विचार उठे तो उसके बारे में सोचिएगा मत, केवल उसको देखते जाना बस। अपने आप शांत हो जाएंगे। हरि ओम। हरि ओम। हरि साधना में हम सभी साधकों की उन्नति हो, ध्यान की गहराइयों में प्रवेश मिले और साथ ही साथ प्रेम, ध्यान और प्रेम, इन दो पंखों के द्वारा हम सभी साधक आध्यात्मिकता की बहुत ऊंची उड़ान भर सकते हैं। ध्यान की गहराइयों में प्रवेश हो, उसके लिए कई बातें हम लोगों ने कल के सत्संग में सुनी थी। आज कुछ और
यात्रा भी हम करें। जन्म मिला है, मृत्यु भी मिल ही जाएगी समय आने पर, परंतु जन्म और मृत्यु के बीच का ये जो समय है, ये एक महान सुंदर कल्याणकारी अवसर है। हमारा सौभाग्य है, भगवान ने ऐसी सद्बुद्धि दी है और भगवान ने ऐसा अवसर प्रदान किया है कि हम ऐसे समर्थ गुरु के पास पहुंच पाए हैं और उनके चरणों में बैठने का अवसर हमको मिला है। भगवान ने जिनको अपनी प्राप्ति के काबिल समझा, उनको ये अवसर प्रदान किया है। भगवान इसी जन्म में जिनको मिलना चाहते हैं, उन पर ही कृपा करके ऐसा दिव्य अवसर प्रदान किया है। बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, देवानुग्रह हेतु कम, इसमें ईश्वर की कृपा ही हेतु है। तो कुछ और भी हम जरूरी बातें जो हम सभी साधकों की ध्यान साधना में उन्नति के लिए सहायक है। आंखों को बंद करना और आंखों की पलकों पर, कई बार हम आंखों को बंद करते हैं परंतु हमारी पलकों पर थोड़ा दबाव पड़ता है। ये आप में से कईयों का अनुभव होगा, मेरा भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आंखों की पलकों पर थोड़ा दबाव सा पड़ता है और आंखों की पलकें हिलती डुलती रहती है, स्थिर नहीं होती है। बंद आंख पर पलकें स्थिर नहीं होती। तो हमारी आंखों की पलकें भी, जब हम आंख बंद करें ध्यान के लिए, तो आंखों की पलकें भी स्थिर हो जाए, उसके लिए कुछ बातें कृपा करके ध्यान दें। एक प्रयोग जो हमने कई बार सुना है कि सतत आधे घंटे तक या 45 मिनट तक आंखों को बंद न होने देना। इसमें वीरता चाहिए, विल पावर चाहिए। ये संकल्प का प्रयोग है कि कुछ भी हो जाए, हम आंख की पलक को आधे घंटे तक गिरने नहीं देंगे, झपकने नहीं देंगे। शांत, स्थिर, अपलक नेत्र। और आप सभी साधक जो सत्संग में बैठते हैं, आप कितने घंटे बैठते हैं? ये कोई कम तपस्या नहीं है। जब आप इतने घंटे शांति और एकाग्रता से बैठे रह सकते हैं बिना किसी सुविधा के, तो बैठे बैठे एक प्रयोग और कीजिएगा। जब गुरुदेव पधारें और अपने आसन पर विराजमान हो जाएं, तब हो सकता है जो दूर बैठते हैं उनको स्पष्ट दर्शन न भी हो, परंतु जो नजदीक बैठते हैं, जिनको गुरुदेव के दर्शन अच्छी तरह से हो जाते हैं, वो सत्संग में बैठे बैठे एक प्रयोग ये भी कर सकते हैं। अपलक नेत्रों से गुरुदेव की ओर निहारते रहें, एक टक, जरा भी आंख की पलकें हिले नहीं, अपलक, एक टक। जलन होगी आंख में, आंसू बहेंगे आंख से, परंतु होने देना। इसके परिणाम बड़े अद्भुत आप देख पाएंगे अपने जीवन में, बड़े अद्भुत परिणाम। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, आप स्वयं अनुभव कीजिए। मैं कहूं और आप मान लो नहीं, इससे फायदा होता नहीं, आपका स्वयं का अनुभव होगा। तो आधा घंटा भी कर सकते हैं, 40 मिनट 45 मिनट भी कर सकते हैं,
और इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। यहां भीड़ में कोई न कर पाए तो घर में अकेले में बैठकर तो कर ही सकते हैं। और इसके परिणाम बहुत व्यापक परिणाम होंगे, बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। प्रयोजन तुच्छ लेकर न बैठना कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, एक कोई प्रयोजन लेकर न बैठना, बैठ जाना। पूर्ति अपने आप होगी जो होना चाहिए उसकी, जो जरूरी है हमारे लिए, जो ग्रस्त जीवन को सुखमय, शांतिमय, भक्तिमय, आनंदमय बनाने के लिए जो भी जरूरी है, मैं दावे से कहता हूं वो होने लगेगा। पतित पावनी गंगा जी के तट पर आज से करो संकल्प कि हम ये करेंगे। जो करते हैं वो और दृढ़ता से करने का संकल्प करें, जो नहीं करते हैं वो हो सके तो, दबाव नहीं है मेरा, करें तो परिणाम बड़े व्यापक होंगे, बड़े अद्भुत होंगे। और इसका कल्याणकारी एक बड़ा दिव्य लाभ तो ये होगा कि हमारे चित्त की सम्मोहित होने की क्षमता खत्म हो जाएगी। जिसका आदेश स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में दिया है 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में। भगवान ने कहा बुद्धिर ज्ञानम, जिनके पास भगवत गीता हो भले देख सकते हैं। 10वां अध्याय और 4था श्लोक है। भगवान कहते हैं बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह। भगवान कहते हैं मैंने बुद्धि दी है, समझ भी दी है, ज्ञान दिया है, तो मनुष्य को चाहिए कि वो सम्मोहित न हो। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः क्षमः। सुख दुख भवो भावो भयम चा भयमेव च, 10वें अध्याय का श्लोक है 4था। मैंने सबको बुद्धि दी है। मनुष्य को चाहिए कि सम्मोहित न ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि बुद्धि की अशुद्धि बढ़ गई। गलत संग से, गलत खानपान से, गलत लोगों के स्पर्श से, गलत लोगों की दृष्टि से। तो वो अशुद्धि दूर होगी इस प्रयोग से। एक टक देखते रहे। शुरुआत में जब शुरुआत करें तो पहले शांत बैठे, आंख बंद करके, और फिर 5-7 मिनट बीत जाएं, ये प्रयोग शुरू कर दें। देखते गए देखते गए देखते गए देखते गए देखते गए। पहला कल्याणकारी लाभ कि चित्त की सम्मोहित होने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। हकीकत में देखा जाए तो सम्मोहित किए जाने की क्षमता हमारे आंख के ज्यादा जल्दी जल्दी झपकने में है। जितनी आंखों की पलकें स्थिर, कई बार कमजोरी के कारण भी किसी की आंखें ज्यादा जल्दी झपकती हैं, खुलती बंद होती है, कमजोरी के कारण भी हो सकता है। परंतु कमजोरी शरीर की दूर हो उसके लिए कई उपाय हैं, कई प्रयोग हैं। रजत मालती सुबह दूध के साथ 1 गोली निगले, शरीर की कमजोरी दूर होगी, शक्ति आएगी। धातु क्षय से बचाए अपने को, शरीर की शक्ति बनी रहेगी, कमजोरी नहीं आएगी। व्यर्थ बोलने से और व्यर्थ सुनने से अपने को बचाए, शक्ति का संचय होगा। कई लोग व्यर्थ बातें इतनी सुनते हैं और इतनी बोलते हैं कि सार्थक बात सुनने की और बोलने की उनकी क्षमता ही नष्ट हो जाती है। कई बड़े बड़े कहलाने वाले धनाढ़ लोग बेचारे कहाँ सत्संग में आ पाते हैं, समय ही नहीं।
वो बोलते हैं भगवान ने एक दिन के 24 घंटे बनाए, 36 बनाए होते तो भी हमको कम पड़ते, हम बड़े व्यस्त रहते, मरेंगे तब, अंतकाल आएगा तब क्या होगा। तो 30 मिनट 40 मिनट तक अपलक एक टक आंख खुली रखकर देखने से हमारी भीतरी शक्तियां जो सुप्त है वो जगने लगेगी, संभावनाएं वास्तविकताएं होने लगेगी। ये प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे। देखो, आधा घंटा आंख बंद करके कोई आदमी लेटे तो उसको नींद आएगी कि नहीं आएगी? सो जाएगा वो, अनुभव होगा? नहीं तो आज करके देखना दोपहर को, आधा घंटा आंख बंद करके लेटो, पता ही नहीं चलेगा कितने घंटे या कितना समय बीत गया। परंतु आधा घंटा अगर आंख खुली रखकर अपलक नेत्रों से प्रीति पूर्वक निहारने से पूर्णतया जागरूक हो सकेंगे। जब आंख बंद करके लेटते हैं तो हम सो जाते हैं, नींद आ जाती है। अगर आधा घंटा आंख खुली रखकर देखेंगे गुरु मूर्ति की ओर तो जागरूकता क्यों नहीं आएगी? शर्त यह है कि मन को भी आंखों के रास्ते से अपने गुरुदेव के श्री चित्र पर या गुरुदेव स्वयं विराजमान हो तो उन पर लगा दे। मुर्दा आंखों से न देखें, प्रीतिपूर्वक जीवंत आंखों से एक टक देखेंगे गुरु मूर्ति की ओर, गुरुदेव की ओर, तो जागरूक हो सकेंगे। एक अवेकनिंग, एक अवेयरनेस का मौका मिलेगा। भागवत में जो दोष बताए हैं, प्रमाद, निंद्रा, तंद्रा आदि, ये दोष साधक की साधना में बड़े घातक दोष हैं। ये दूर होने लगेंगे। वर्षों तक मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूं जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, पर अभी तक उनके जीवन में कोई बरकत नहीं। 4 बजे नहा लेते हैं, वो स्नान हो जाता है उनका 4 बजे, पर बरकत नहीं है। उठकर बैठते हैं नहाकर, 2-4 मिनट सीधे बैठे, फिर गर्दन उनकी झुकी रहती है, सो जाते हैं, तंद्रा घेर लेती है। तो ये जो एक प्रयोग है अपलक नेत्रों से देखना, ये जीवन में जागृति लाने वाला है। और इसका पहला बड़ा फायदा सम्मोहित होने से बच जाएंगे, जिसका आदेश भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में दिया है। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्य दमः शमः। जीवन में शम आए, दम आए, दम लगाकर अपनी इंद्रियों को रोकना है। क्षमा का कवच पहनकर चलना है जीवन के संग्राम में। जिस तिस से भिड़ना नहीं है, पर जिस तिस से डरना भी नहीं है, कायर भी नहीं होना है।